ये कुछ क्वेश्चन है पुरानी बुक में से हैं। वैसे तो ये 2 एक्सरसाइज कट चुकी हैं जो पहली बुक में थी 3.5 और 3.6, पर वो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो चलो कट चुका, वो तो नहीं करेंगे। पर उनके क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से तो सोल्व कर सकते हो। ये 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, 2 बातें दी हुई हैं और 2 ही लेटर हैं और डिग्री 1 है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफ से या एलिमिनेशन से कर सकते हैं ना। तो वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें इक्वेशन में बनानी आनी चाहिए और ये वाले भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करने आने चाहिए। तो देख लो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यही करेंगे, इक्वेशन बनाने वाले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले फोर्थ की क्या दिया हुआ है। फोर्थ में यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each right answer and 2 marks been deducted for each wrong, then he would have got 50 marks. Find the number of questions in the test. बोल रहा है 40 नंबर आए उसके। कैसे आए? अगर ठीक जवाब दिया तो 3 नंबर मिल गए, ठीक है। अगर गलत जवाब देगा, मान लो तुक्का मार दिया, गलत जवाब दिया, तो 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे ही कह रही है, ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड होते, अगर 4 मार्क्स दिए जाते ठीक आंसर के लिए और 2 मार्क्स काटे जाते गलत आंसर जो भी उसने दिया, तो उसको 50 नंबर मिलते। बोल रहा फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। अब इसमें यूँ मत सोचना कि अगर आंसर छोड़ आया तो वो छोड़ने वाले की बात नहीं करी हुई। इसमें सिर्फ ये जवाब दिया कि इसमें उसने ये बात करी है कि जवाब तो दे के आया है, चाहे वो ठीक होगा चाहे वो गलत होगा। ठीक के लिए 3 नंबर, गलत के लिए -1 नंबर, 0 नंबर नहीं, -1। यानी कि क्या करेंगे इसमें, फोर्थ वाला कर रहे हैं, क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स number of wrong answers राइट आंसर्स के नंबर को मान लिया x और रॉन्ग आंसर के नंबर जितने भी रॉन्ग आंसर करके आया वो मान लिए y, ठीक है। 3 नंबर मिल रहे हैं ठीक जवाब के लिए, 3 नंबर मिल रहे हैं ठीक जवाब के लिए। तो अगर मान लो ठीक जवाब उसने 5 दिए हैं, मान लो ठीक जवाब उसने 5 दिए हैं, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर मिलेंगे, 3x मिलेंगे कुल मिला के। कि x जवाब ठीक करके आया और 3 नंबर का एक था, तो 3x मिलेंगे, 3x नंबर मिल गए। और बोल रहा गलत जवाब उसने y दिए और जो गलत जवाब है उसके लिए -1 नंबर मिलना है। यानी कि जो पहले क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मान लो तुम करके आई ये ठीक तो 3 नंबर चढ़ा दिए, ये ठीक तो 3 नंबर चढ़ा दिए, ये गलत तो इसका कोई नंबर नहीं मिला। पर उसमें बोल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है, अगर ये गलत ना तो 6 नंबर जो आ रहे हैं ना उनमें से एक कट हो जाएगा, -1, 0 नहीं मिलेगा, एक माइनस होएगा। तो अगर y जवाब उसने गलत दिए हैं और 1 नंबर माइनस होना है, तो y क्वेश्चनों के लिए -1y हो जाएगा। एक जवाब के लिए -1 तो y के लिए -y। ये टोटल नंबर उसके 40 बन रहे हैं। 3x नंबर आए, -y उसके गए, टोटल 40 बन गए। बोल रहा है अगर 4 मार्क्स दिए जाते ठीक जवाब के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट होते गलत जवाब के लिए, तो 50 नंबर बनते। 4x ठीक मिल गए और -2y कट गए उसके। एक जवाब के लिए 2 कट रहे हैं तो y जवाब के लिए 2y कटेंगे, तो -2y, 4x - 2y = 50। अब या तो इसको कर दो इंटू 2, फर्स्ट इक्वेशन को 2y बना लो, नहीं तो हमें दिख रहा है ये पूरी चीज़ 2 से डिवाइड भी हो रही है, तो 2x - y = 25। ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा था, कर दिया। अब क्या होएगा, अब हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली इक्वेशन थी 3x - y = 40,
ये दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दूंगा, साइन बदलूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि ये y कट जाए, माइनस वाई प्लस वाई गया, 3x माइनस 2x x, 40 माइनस 25 15, x इज इक्वल टू 15 आ गया। किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है, 3 इंटू एक्स, एक्स है 15 तो 3x 45 हो जाएगा। 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 45 में से y गया तो 40 आया, 45 में से क्या जाएगा तो 40 आएगा, 5 जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 5। नहीं तो 45 उधर ले जाओ और सोल्व कर दो, y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ठीक जवाब उसने दिए 15 और गलत जवाब दिए 5। टोटल आंसर्स कितने हो गए भाई? 15 प्लस 5 20। जवाब 20 है तो क्वेश्चन भी 20 ही हुए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है। चौथे का आंसर। पांचवा, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another starts from B at same time. ठीक है। If cars travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? बोल रहा है प्लेसेस A और B 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक हाईवे पे, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक कार A से स्टार्ट हो रही है और एक कार B से स्टार्ट हो रही है। एक कार A पे खड़ी है और एक कार B पे खड़ी है। कह रहा है अगर इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चले, ये भी इधर चला तो ये भी इधर चला, तो दे मीट इन 5 hours, तो वो यहाँ पे 5 घंटे में जाके मिल जाएंगे। ये A था, ये B था, ये A से कार स्टार्ट हुई, ये B से कार स्टार्ट हुई। अगर एक ही तरफ चलने लगी, अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलने लगी तो 5 घंटे में जाके मिल गई। 5 घंटे में जाके मिल गई मतलब B ज़्यादा तेज चल रहा होगा, 5 घंटे में उसने ये भी और ये भी डिस्टेंस कवर कर दिया और A को पकड़ लिया। A इतना ही चला 5 घंटे में। ठीक है। अगर यहाँ चलती तुम ये लेते सेम डायरेक्शन इस तरफ वाली, तो B को पकड़ लेता है, वो कुछ भी लो, उसने अभी दिया थोड़ी है। पहली बात तो ये बोल रहा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है? इफ़ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलें A और B से, तो दे मीट इन 1 hour, A और B 1 hour में मिल जाएंगे। एक घंटे में मिल जाएंगे भाई, सही भी है। दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी पकड़े जाएंगे। 1 घंटे में मिल गए। वट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स? क्या लेट करूं एक्स वाई? बोला था कि अगर समझ ना आए तो तुम वही मान लो एक्स वाई जो पूछ रखा है। तो स्पीड ऑफ ए मान लिया x और स्पीड ऑफ b मान लिया y। क्या बोल रहा है? 100 किलोमीटर अपार्ट है। अगर दोनों एक दूसरे की, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो 5 घंटे में कवर कर गया, और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो 1 घंटे में मीटअप हो गया। ठीक है। तो भाई क्या करूं? देखना, अगर यहाँ पे मिल गए तो A ने 5 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, A ने 5 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और B ने 5 घंटे में ये 100 किलोमीटर करे और इतना और कर दिया। तो A ने इतना करा 5 घंटे में और B ने इतना कर दिया। तो मैं ये बोल दूं भाई B ने कितना कर दिया? A से 100 और ज़्यादा। 5 घंटे में A से 100 और ज़्यादा कर दिया, क्योंकि A इतना चला और B यहाँ से चला, ये भी करा और ये भी करा।
ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या बोलूँगा, ए इधर चला, बी इधर चला, तो ए यहाँ तक पहुँचा 1 घंटे में, बी यहाँ तक पहुँचा 1 घंटे में, तो मैं यूँ बोल दूँ ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस मिला के 100 है। कुल मिला के हमें दिया तो 100 ही हुआ है, तो 100 पे कहानी खेलनी पड़ेगी। तो ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस मिला के 100 है। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस घटा के 100 है, कि बी में से ए निकाल दो तो 100 मिलेगा तुम्हें, ये बीच का। या फिर यूँ बोल दो कि बी ने ए से 100 ज़्यादा किया है, कुछ भी बोल दो। तो पहली बात उससे क्या पता चल रहा है, पहली बात तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब वो इधर चले हैं सेम डायरेक्शन में, तब क्या हो रहा है, 5 घंटे में मिल गए। एक ने कितना डिस्टेंस करा होगा, एक की स्पीड है x, टाइम कितना चला है 5 घंटे, तो 5 इंटू एक्स, ये 5 ये x, 5x डिस्टेंस है a का। और b का डिस्टेंस, स्पीड है y और टाइम लिया 5 घंटे उसने भी, तो 5y। a का डिस्टेंस 5x, b का डिस्टेंस 5y, 5x और 5y। इन दोनों में क्या रिलेशन है, डिस्टेंसों में इन दोनों के क्या रिलेशन है इस केस में, भाई यही रिलेशन है कि b जो है वो a से 100 ज़्यादा है, यानी कि a के में 100 ऐड कर दोगे तो b मिल जाएगा। ये बात ठीक लिखी है कि a के में ये 100 ऐड और कर दोगे तो b का डिस्टेंस मिल जाएगा। b का डिस्टेंस है 5y, a का डिस्टेंस है 5x, तो 5x प्लस 100 इज इक्वल टू 5y। स्टैंडर्ड इक्वेशन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू -100। 5y उधर ले गया -5y और 100 उधर ले गया -100। ये तो बन गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि a का डिस्टेंस और b का डिस्टेंस मिला के 100 होगा। ये इतना चला, ये इतना चला, टोटल तो 100 किलोमीटर था, तो a का डिस्टेंस यहाँ कितना होएगा, स्पीड है x और टाइम कितना चला है 1 घंटा, तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, x इंटू 1 x ही रहेगा, x। और b का डिस्टेंस है y। क्या रिलेशन है कि इन दोनों का मिला के जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है भाई। अब या तो इसको 5 से गुणा करो, सेम बना दो x, नहीं तो तुम्हें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये चीज़ पूरी 5 से डिवाइड हो रही है। तो पहली चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। पूरी चीज़ 5 से डिवाइड कर दी, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सोल्व करना है, डायरेक्ट कट रहा है y। 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 80, x इज इक्वल टू 40। देख लेना कहीं पे कोई गलती हुई हो कैलकुलेशन की तो, पर मेन बात यही है, करना यही है, ठीक है। x इज इक्वल टू 40। अब इसमें डालो या इसमें डालो, किसी में भी डाल दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स होएगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 यानी कि 60। इसमें डाल दिया 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 ही होता है, तो y 60 आ गया। तो स्पीड ऑफ कार्स आ गई, स्पीड ऑफ a है 40, स्पीड ऑफ b है 60, ठीक है। अगर a को ये मानते तुम कि मतलब इधर चले हैं दोनों, a ज़्यादा फास्ट है, अभी हमने b फास्ट माना था, क्यों माना था, क्योंकि मैंने ना इधर चलने वाला ले लिया था, तो b ज़्यादा चला। पर अगर तुम ये मानते भाई इधर चले तो a ज़्यादा फास्ट होता, तो a की ये स्पीड निकल आती। तो कुल मिला के उसने तो हमें यही बोला था कि स्पीड ऑफ 2 कार्स निकाल दो, वो ये रही 40 और 60। स्पीड्स आ गई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, ठीक है। अब करेंगे ये वाले जिसमें इक्वेशन दी हुई है और सोल्व करना है। पहला 5 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन
वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्या करना है इसमें ना तुम्हें क्या करना है, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को तो p मान लो, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q मान लो। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो भी तुम्हें चीज़ नीचे दिख रही है ना, एलसीएम लेने मत बैठना, नहीं तो एलसीएम लेके भी हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है, पर बहुत बड़ा पड़ेगा, बहुत ही बड़ा। तो अभी क्या होएगा कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q। जो भी चीज़ नीचे है उसे p मान लिया, जो भी चीज़ यहाँ पे नीचे है उसे q मान लिया। तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बिकम्स 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ये बन गई 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p मान रखा है, तो 5 को इसी से ही तो मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 से, तभी तो ये चीज़ बन रही है 5 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी कि 5 को p से मल्टीप्लाई कर रखा है, लिख दिया 5p। ये है q इज इक्वल टू 2, और ये है 6p, ये है माइनस 3q, माइनस 3 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व करना कितना ही मुश्किल है, इस चीज़ को सोल्व करना कितना ही मुश्किल है। एलसीएम वो कह रहा हूँ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगाओ, ये फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली, क्यू सेम कर दूँ, क्यू सेम क्या करूँगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, क्या बन गया 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। सही कर है ना, 3 से कर दिया 15, 3q और 6 कट गया, 15 और 6 21p इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। p आ गया जी 1 अपॉन 3, ठीक है। अब q निकाल लो यहाँ से, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 है, तो 5p दिया हुआ 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, तो q क्या आ गया 2 माइनस 5/3। एलसीएम लूँगा जब मैं 3, 6 माइनस 5, q आ गया 1/3, q भी आ गया 1/3 भाई। अब देखो p क्या था, p क्या माना था, ये माना था 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया 1 अपॉन 3, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन 3, ये 1 तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अभी से तुम जिन्हें समझ नहीं आया इन्हें तुम कुछ भी समझ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो रेसिप्रोकल कर दिया, नहीं तो इतनी सी बात, ऊपर 1 1 नहीं है तो नीचे वाले भी तो सेम होंगे अगर इक्वल टू का साइन है, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्यू भी 1 अपॉन 3 आया, और क्यू क्या माना था 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गया एक्स और वाई इस क्वेश्चन में, ये आ गया एक्स और वाई। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q, जो भी तुम्हें नीचे चीज़ दी हुई होगी उसे तुमने p और q मान लेना है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, दूसरा 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2। ये पहले लिख के लाया हूँ सवाल, चार अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1।
इन्हें सोल्व करना है। फिर से वही सेम बात, एक्स और वाई दोनों ही नीचे आए हुए हैं, एक्स और वाई दोनों ही नीचे आए हुए हैं, तो नीचे वाली चीज़ को मान लेना है 1/√x को मान लेना है p, और 1/√y को मान लेना है, क्या मान लेना है, q। तो इक्वेशन बन गई 2p + 3q = 2 और 4p - 9q = -1। सोल्व करना है, p काटो q काटो, p काटो q काटो। q काटना आसान है, क्यों आसान है भाई, डायरेक्ट माइनस है, साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना 6p 9q = 6, और नीचे है 4p - 9q = -1। कट गया 9q से 9q, इधर आ रहा है 10p, इधर आ रहा है 5, p आ रहा है 5/10 यानी कि 1/2, p आ रहा है 1/2y। ठीक है, अब q और निकालना है, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, किसी मर्जी में भी डाल दो। मैं इसमें डाल रहा हूँ फर्स्ट वाली में, ये आसान सा लग रहा है थोड़ा। तो 2p + 3q = 2 है, 2p + 3q = 2 है, p है 1/2, तो 2 × 1/2 2/2 1 + 3q = 2, 3q = 2 - 1 1, q = 1/3, q आ गया 1/3। अब p क्या माना था, p क्या लिया हुआ था 1/√x, 1/√x आ गया 1/2, और 1/√y जो q था वो आ गया 1/3। तो यहाँ से √x क्या आ गया 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x क्या आ गया 4, यहाँ से रूट हटेगा, यहाँ स्क्वेयर होगा, यहाँ पे √y = 3, y क्या आ गया 9 स्क्वेयर। तो ये आंसर है भाई, x = 4 और y = 9। अगला सवाल फिर से 6x + 3y = 6xy, 6x + 3y = 6xy, और 2x + 4y = 5xy। सोल्व करना है, क्या करूँ इसमें तुमने क्या करना है, एक्स वाई को नीचे लेके जाना है, फिर से यही वाली इक्वेशन बनानी है इस तरह की, भाई नीचे आ जाए दोनों एक्स और वाई। तो क्या करा, 6x + 3y = 6xy था, इस एक्स वाई को डिवाइड में ले गया, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में इधर आ जाएगा और पूरे के नीचे जाएगा। ये एक्स वाई 6 के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला गया। अब पूरे के नीचे जब एलसीएम होता है तो वो तुम अलग अलग के लिए नीचे भी तो ले सकते हो। तो 6x/xy + 3y/xy = 6। अब ये x से x कटा, जब ये x से x कटा तो क्या बना, 6/y, 3/x = 6। यहाँ पे ये y से y कट गया तो 3/x बचा, 6/y बचा = 6। लिख रहा हूँ 6/x + 6/y + 3/x = 6, 6/y + 3/x = 6। ये नहीं बन गई है इस फॉर्म की, कितनी ही मुश्किल है, कुछ नहीं है। आगे अब ये वाली इक्वेशन है 2x + 4y = 5xy, xy नीचे जाएगा और दोनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे भी xy, इसके नीचे भी xy, ऊपर x पहले से बड़ा है और नीचे होगा xy, तो x से x कट जाएगा, क्या बनेगा 2/y + 4/x = 5। ये xy इसके नीचे जब गया तो y से y कट गया और 4/x आया और इधर बचा सिर्फ 5, इधर बचा सिर्फ 5, तो 2/y + 4/x = 5। अब क्या करना है, पुट 1/y = p, 1/x = q, क्या बना 6p 3q = 6, 2p 4q = 5। सोल्व करना है, इसे a मान लो, इसे b मान लो, क्या काटूं,
पी काटना आसान है, बी को मल्टीप्लाई करा 3 से, क्या बनेगा, पहली वाली चीज़ क्या बन रही है, 6p + 3q = 6, ऐसी की ऐसी। बी को मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो 6p 12q 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 6p + 12q = 15 आ गया। अब माइनस 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 ये कट गया, 3q - 12q -9q, 6 - 15 -9, q क्या आ गया, 1 आ गया। 9 से 9 कटा, 1 से 1 माइनस से माइनस कटा, q आ गया 1। पुट कर दो इसमें 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 किसी में भी कर दो, बी में कर रहा हूँ मैं, बी में 2p + 4q, q तो 1 है तो 4 = 5, 2p = 5 - 4 यानी कि 1, p = 1/2, p = 1/2। अब p क्या था, 1/y था, इस बार 1/y माना था p, और q क्या था, 1/x। तो यहाँ से तो y आ गया 2, और यहाँ से x कितना आ गया, 1। 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं, तो x आ गया 1/2। तो देख लो ध्यान से, ये वाले सवाल है, एक्सरसाइज इनकी कटी हुई है 3.5 और 3.6 जो पिछली बुक में थी, पर फिर भी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन से तो कर सकते हैं ना। इनका मेथड था मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कट गया। तो ये सवाल थे।